पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका भूभाग, देश के राज्य जितना भी भूभाग है देश का, उसका 10.4% है। यहाँ की पॉपुलेशन देश की पॉपुलेशन का 6% है। यहाँ बहुत सारे मिनरल्स है, 80-81 टाइप के मिनरल है, जिनमें 57% की दोहन हो रहा। भौगोलिक परिस्थितियाँ, वर्षा की मात्रा निरंतर कमी, अत्यंत भूजल दोहन की वजह से यहाँ काफ़ी समस्या है। राजस्थान सदियों से पानी की समस्या को झेलता आ रहा है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत भयंकर थी। यहाँ तक कि वहाँ के जो पानी के साधन थे वो वहाँ के टाँके और जो उसमें पानी को सहज करके रखते थे बरसात में, वही एक पानी उनके जीवन का एक स्रोत था। माननीय सभापति महोदय, देश के भूमिगत जल जो है उसका 1.70% या राजस्थान में उपलब्ध है। सतही जल का 1.16% या पानी उपलब्ध है। बढ़ते हुए औद्योगिकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या और यहाँ के, क्योंकि मुख्य धंधा यहाँ का कृषि और पशुपालन है, उसके बढ़ते हुए दायरे के कारण यहाँ पानी की गंभीर समस्या है। हम बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं जिनमें बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब तक बरसात नहीं होगी, और जो बहुत कम बरसात होती है तो नदियों में भी पानी नहीं आएगा। तो मेरा तो सरकार को सुझाव है कि हमारे परंपरागत जो स्रोत है, जिनमें हमारे तालाब है, झीलें हैं, नाडियाँ हैं, आपके टाँके हैं, खडीन है, एनीकट्स है, उनकी सफाई की जाए। और जो नरेगा के, महात्मा गांधी नरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा तालाबों का निर्माण किया जाए, ताकि लोकल लेवल पर जो पानी वहाँ का इकट्ठा होगा वो वहाँ उस इलाके के काम आएगा और उसका रिचार्ज भी होगा। अभी माननीय सभापति महोदय, पानी का इतना ज़बरदस्त दोहन हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में काम लेने के लिए, कि हमारा 70% पानी सिंचाई में जा रहा है, 23% हमारे उद्योगों के काम आ रहा है, 7% पानी केवल मात्र पीने के काम आ रहा है। देश में, पूरे देश की बात करें तो यहाँ 70% पानी पीने योग्य नहीं है, और अभी भी करीबन 60 करोड़ की आबादी देश की ऐसा पानी पीती है जिसकी वजह से उनके कई बीमारियां होती है। ये आंकड़े हैं कि हर साल खराब पानी, दूषित पानी पीने से करीब 2 करोड़ लोगों की पूरे देश में मृत्यु होती है। राजस्थान के लोग तो काफ़ी आदी है इसके, और अब काफ़ी विकास भी हुआ। सभी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सब ने कुछ न कुछ काम पानी के लिए किया गया है। और ये जो है आपके प्रोजेक्ट से, जैसे राजस्थान के बड़े प्रोजेक्ट्स है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी है। वहाँ सिंचाई हो रही है, इससे वहाँ इसकी वजह से पेयजल 10 जिलों को मिल रहा है। उसकी वजह से उस इलाके में काफ़ी खुशहाली आई है। वहाँ उद्योग धंधे लगे हैं, वहाँ के लोग आवागमन वहाँ बढ़ा है। इसी तरीके से आपका नर्मदा प्रोजेक्ट है, जो जालोर, सांचौर और बाड़मेर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जहाँ से सरदार सरोवर से पानी आता है। इसी तरह से ERCP एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, परियोजना, जिसके बारे में काफ़ी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरा भी ये मानना है कि इसकी पानी की जो डिपेंडेबिलिटी 50% पर है, अगर देगा उसका समझौता होगा तो निश्चित रूप से 21 जिलों को पेयजल के लिए और बहुत कम पानी माइनर इरिगेशन, फंवारे, ड्रिप, इसके लिए पानी मिल पाएगा। अगर 75% पर होता है
तो फिर कोई देख ना संभावना नहीं है कि वहाँ से इरिगेशन हो। पीने का पानी भी 21 जिलों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन 21 जिलों में प्रदेश की 40% पॉपुलेशन है। 40% पॉपुलेशन जो करीबन 3 करोड़ 25 लाख होती है, निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान, आपका मेवाड़ का इलाका है, इधर तो काफ़ी पानी के प्रयास किए गए, क्योंकि पुराने ज़माने से यहाँ पानी की समस्या थी। तो उस इलाके में काफ़ी काम किया सरकार ने पिछले 60-70 साल में। लेकिन पूर्वी राजस्थान में या अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी होने की वजह से लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और अब पानी का जो बहुत गहरा पानी चले गया है, और इसकी वजह से अब वहाँ समस्या है, पीने के पानी की समस्या। सिंचाई की बात तो दूर है। तो इसके लिए जो आपकी RCP है, उसका जो MOU हुआ वो टेबल किया जाना चाहिए, जनता को बताया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसमें काम चालू होना चाहिए ताकि वो हो सके। क्योंकि 2005 से ये कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन करीबन 20 साल निकलने के बाद भी अभी तक कुछ संभावना नहीं है कि इसका क्रियान्वित समय पर हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसे इन्होंने ये ERCP का जब भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया, उसी स्थिति में यहाँ की राजस्थान सरकार ने प्रथम चरण का, जिसमें नवनेरा ईसरदा वाला जो डैम है, नवनेरा और ईसरदा डैम, इनका कार्य हाथ में लिया, और नवनेरा जो बैराज है उसका काम तो करीब करीब पूरा हो गया। ईसरदा डैम का काम भी मेरे ख्याल से साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वजह से दौसा, सवाई माधोपुर, इबन अलवर, भरतपुर, इन इलाकों को पेयजल मिल पाएगा। माननीय सभापति महोदय, कितना टाइम बाकी है सर? 2 मिनट है। 2 मिनट। तो माननीय सभापति महोदय, मेरा तो ये है कि जो परंपरागत सोर्सों पे वाटर है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। जितनी भी हमारी जो योजनाएं हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, वो मेजर प्रोजेक्ट्स है, माइनर इरिगेशन के है, मध्यम है और सूक्ष्म इरिगेशन के, उनको समय पर पूरा किया जाना चाहिए। अब मैं फॉरेस्ट और पर्यावरण पर भी 2 मिनट बोलना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, फॉरेस्ट की जहाँ बात करें तो पिछले जितनी भी सरकारें आई है, हर साल वन महोत्सव मनाते हैं, करोड़ों के पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो यहाँ की जलवायु के अनुकूल नहीं है, और वो बहुत जल्दी ही वो पौधे ख़त्म हो जाते, मर जाते। तो मेरा तो सरकार से सुझाव है, मंत्री जी भी यहाँ बिराजे हुए हैं, कि ऐसे पेड़ लगाए जाए जैसे पीपल है, बरगद के पेड़ है, आपके जामुन के पेड़ है, नीम के पेड़ है, देसी बम्बूल है। इस तरीका का वृक्षारोपण करे तो कम पानी में भी उनके वृद्धि अच्छी होगी और वो पनप पाएंगे। अभी बजट के अंदर इन्होंने कहा कि साहब 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब एक पेड़ माँ के नाम, तो ये लगा तो दिए जाएंगे पेड़, लेकिन उनकी सुरक्षा किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, फॉरेस्ट पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको नहीं हटाया जाएगा। जो आपका माइनिंग, चोरी से माइनिंग होती है, पेड़ों की अवैध कटाई होती है, उस पर भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से पर्यावरण के लिए ज़रूरी है कि ये पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक की जो फैक्ट्रियाँ, उनको बंद किया जाए, क्योंकि इनको जो दूर फेंक दी जाती है यूज करके, उसको हमारी जो गायें जो घूमती रहती है बेचारी बेसहारा, वो खाती है और उनकी मृत्यु होती है। तो माननीय सभा